चलिए जानते हैं कि कृष्ण जहाँ रहते थे, जो कि वृंदावन है, वहाँ का वातावरण कैसा था। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। वृंदावन, जहाँ कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और उनके परिवार के साथ रहते थे। वृंदावन जो हमेशा गायों से भरा रहता है। भारत में गर्मी का मौसम कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि इसमें बहुत गर्मी होती है। लेकिन वृंदावन के लोग खुश थे, क्योंकि वहाँ गर्मी भी वसंत जैसी लगती थी। ये कृष्ण और बलराम के वहाँ रहने के कारण था, क्योंकि वे दोनों ब्रह्मा और शिव के भी नियामक हैं। वृंदावन में कई झरने हैं, जिनसे हमेशा पानी गिरता रहता है और उनकी मीठी ध्वनि झिंगुरों की आवाज़ को दबा देती है। हर तरफ पानी बहने के कारण वन हमेशा हरा भरा और सुंदर दिखता है। वृंदावन के लोग कभी भी सूर्य की तेज गर्मी या अत्यधिक ताप से परेशान नहीं होते थे। वहाँ की झीलें हरी घास से घिरी रहती है और उनमें तरह तरह के कमल पुष्प खिलते रहते थे। वृंदावन की हवा कमल के सुगंधित पराग को अपने साथ ले जाती है। जब यमुना की लहरों, झीलों और झरनों के पानी की बूंदें वृंदावन वासियों के शरीर को छूती थी, तो वे तुरंत ठंडक महसूस करते थे। इसलिए वे गर्मी के मौसम से बिल्कुल भी परेशान नहीं होते थे। वृंदावन बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ हमेशा फूल खिलते रहते थे। यहाँ कई प्रकार के सजे हुए हिरन भी रहते थे। पक्षी चहकते रहते हैं, मोर गाते और नाचते हैं और मधुमक्खियाँ गूंजती रहती हैं। कोयले मीठे स्वर में गाती है। कृष्ण बांसुरी बजाते हुए अपने भाई बलराम और अन्य ग्वाल बालों और गायों के साथ वृंदावन के सुंदर वन में वातावरण का आनंद लेने के लिए आए। वे पेड़ों के ताजे पत्तों के बीच गए, जिनके फूल मोर पंखों जैसे थे। उन्होंने इन फूलों की माला पहनी और केसर में सज गए। कभी वे नाचते और गाते, तो कभी एक दूसरे से कुश्ती लड़ते। जब कृष्ण नाचते तो कुछ ग्वाल बाल गाते थे और कुछ बांसुरी बजाते थे, कुछ सींग बजाते थे, कुछ ताली बजाते थे और कुछ लड़के कृष्ण की प्रशंसा करते हुए कहते, हे मित्र, तुम बहुत ही सुंदर नाचते हो। वास्तव में ये सारे बालक देवता थे, जो स्वर्गलोक से कृष्ण को उनकी लीलाओं में सहायता करने के लिए आए थे। ये देवता ग्वाल बालों के रूप में कृष्ण को नाचने में प्रोत्साहित कर रहे थे, जैसे एक कलाकार दूसरे की प्रशंसा करके प्रोत्साहित करता है। अब तक कृष्ण और बलराम का मुंडन संस्कार नहीं हुआ था, इसलिए इनके बाल कौवे के पंख की तरह इकट्ठे हो गए थे। वे अपने मित्रों के साथ हमेशा आँख मिचौली खेलते या आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। कभी कभी जब उनके मित्र कीर्तन करते और नाचते, तो कृष्ण उनकी प्रशंसा करते थे, मित्रों, तुम लोग बहुत ही अच्छा नाच और गा रहे हो। लड़के बेल और गोल गोल आमलकी फलों को गेंद बनाकर खेलते थे। कभी कभी वे छुई मुई खेलते, जिसमें एक दूसरे को ललकारते और छूते थे। कभी कभी वे जंगली हिरणों और विविध पक्षियों की नकल करते थे और एक दूसरे के साथ मेढक की आवाज़ निकालकर मजाक करते और वृक्ष के नीचे झूलने का आनंद लेते। कभी कभी वे राजा और प्रजा का खेल खेलते थे। इस प्रकार कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम अपने मित्रों के साथ सभी प्रकार के खेल खेलते थे और नदियों, सरोवरों, नालों, सुंदर वृक्षों और उत्तम फूलों और फलों से भरे वृंदावन के सुखद वातावरण का आनंद उठाते थे। तो ऐसा था वृंदावन का
सुंदर वातावरण जिसमें कृष्ण और बलराम ने अपने मित्रों के साथ अपना बचपन गुजारा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।